आज मैं आप सबको अकारांत नपुंसकलिंग शब्द रूप के अंतर्गत फल शब्द रूप पढ़ाने जा रही हूँ। जैसे कि नपुंसकलिंग में आप जानते हो फल है, पुस्तक है, ऐसे कोई भी नपुंसकलिंग का जो शब्द रूप अकारांत यानी छोटे आ की मात्रा, फल में देख रहे हो अकारांत है, ला हलंत वाला होता है। जैसे जानते हो अकारांत क्यों कहते हैं इसको, अभी मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि आपने ये फल लिखा, ठीक है ना, अब इसमें तो हलंत लगा हुआ है। जब आप इसमें स्वर छोटा आ मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, ये फल। ठीक है, इसीलिए इसको क्या करते हैं, अकारांत। ऐसे ही जितने भी शब्द हैं अकारांत के, उनके लिए यही नियम लागू होता है। अब हम इसमें भी विभक्तियां होती हैं। इसमें प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी और आपको दिखाती हूँ पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधनम। ठीक है ना। और इसमें भी वचन कितने होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो आपको मैं पढ़ाती हूँ। विभक्ति एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रथमा विभक्ति में आप कैसे पढ़ोगे, फलम, फले, फलानी। द्वितीया में भी है फलम, फले, फलानी। आप देखते हैं जो नपुंसक लिंग का अकारांत शब्द रूप होता है उसमें प्रथमा और द्वितीया समान होते हैं। आपने देखा यहाँ फलम, फले, फलानी, फलम, फले, फलानी। आपने एक याद हो गया, प्रथमा याद हो गई तो आपको द्वितीया भी याद हो गई। ठीक है ना। इस बात का आप ध्यान रखना और याद रखना, तो आपके लिए बहुत सरल हो जाएगा याद करना। तृतीया में है फलेन, फलाभ्याम, फलय है। यहाँ देख रहे हैं विसर्ग लगा, फलय है। चतुर्थी में है फलाए, फलाभ्याम, फलेभ्या। फलम का अर्थ होता है एक फल, फले का अर्थ होता है यहाँ पर दो फल। ये फलानी मतलब बहुत सारे फल। और ऐसे इसका होता है फलम, फल को, द्वितीया में होता है ना को, और फले यानी दो फलों के लिए। ऐसे फले ने फल के द्वारा, फलाभ्याम दो फलों के द्वारा, फल है बहुत सारे फलों के द्वारा। फलाए यानी फल के लिए, तो एक फल है तो फलाए लिखेंगे, और दो है तो फलाभ्याम लिखेंगे, और तीन से ज़्यादा है तो तीन से ज़्यादा तीन फलों के लिए लिखा जा रहा है तो आप फलेभ्या लिखेंगे। ठीक है ना। ऐसे हम आपको पंचमी बताते हैं। पंचमी में आप कैसे उच्चारण करोगे और इसका अर्थ क्या होगा। पंचमी फलात यानी फल से, एक फल से होता ना पंचमी। और फलाभ्याम दो फलों से, फलेभ्या यानी से का जहाँ प्रयोग होगा, और पंचमी हमेशा अलग होने के लिए प्रयोग होती है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, वृक्षात पत्रम पतति, तो पेड़ से अलग हुआ ना, तो इसलिए इसके लिए प्रयोग किया जाता है पंचमी। ऐसे फल से, फलाभ्याम यानी दो फलों से, और फलेभ्या यानी बहुत सारे फलों से। षष्ठी काके की के लिए होता है फलस से यानी फल का, एक फल का। फलयो यानी दो फल, और फलाभ्याम यानी बहुत सारे, तीन या तीन से ज़्यादा फलाभ्याम फलों का। सप्तमी में फले, फल में होता ना सप्तमी में का प्रयोग के लिए यहाँ पर आप जब विभक्ति चलाएंगे फल का, फल में के लिए फले, फलयो, फलेषु। संबोधनम में हे फल, और ये देखते हो ये आप ये ऐसे चिन्ह लगाएंगे, हे फले, हे फलानी। अब हम आपको एक बार पढ़ाकर फिर एक बार और उच्चारण करना सिखाएंगे, आप इसको जरूर समझें। देख रहे हैं, ध्यान दें। क्या ध्यान दें, नपुंसक लिंग शब्दों के प्रथमा और द्वितीया विभक्तियों के रूप एक होते हैं। अभी हमने बताया था फलम, फले, फलानी। आप पुस्तक के चलाएंगे, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानी। प्रथमा द्वितीया में एक सा चलेगा। ऐसे ही तो और शेष विभक्तियों के रूप पुल्लिंग की भांति चलते हैं। किसकी तरह चलते हैं, पुल्लिंग की भांति। ठीक है ना। बाकी देखो आप देख रहे थे से आपने बालक का शब्द रूप याद कर लिया, तो तृतीया से
जो सप्तमी संबोधन तक है तो सेम चलेगा नपुंसकलिंग का शब्द रूप। आपको केवल प्रथमा द्वितीया अलग है, वही याद करने की जरूरत है। उसमें भी आप प्रथमा याद कर लेंगे तो आपको द्वितीया तो याद ही जाएगी। बस आपको पता होना चाहिए कि प्रथमा की तरह ही द्वितीया भी चलती है, द्वितीय विभक्ति के भी शब्द रूप चलते हैं। जैसे अब देखो, नगर, नगर का फल की तरह ही चलाएंगे। आम्र, पुस्तक, वर्ण, गमन, धन, ज्ञान आदि। आदि का मतलब ऐसे ही बहुत सारे शब्द अकारांत नपुंसकलिंग हैं। इनके शब्द रूप भी क्या है, फल की भांति ही बनेंगे। अब हम आपको पुस्तक के समझा देते हैं इसमें। और वैसे आप नगर का भी बना सकते हो, किसी भी चीज़ का जो नपुंसक लिंग है आप उनके शब्द रूप फल की तरह ही चला सकते हैं। जैसे कि आपने प्रथमा में देखा, प्रथमा में आप देख रहे हैं फलम फले फलानी, आप पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, ठीक है ना। नगरम नगरे नगरानी, और द्वितीया में फलम फले फलानी है, इसमें भी आप ऐसे ही नगरम नगरे नगरानी और पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी। और यहाँ फलेन देखो, यहाँ से आप बालक के शब्द रूप चला सकते हैं। यहाँ पर आप राम के बालक के, क्योंकि तृतीया से लेकर संबोधन तक पुल्लिंग के भांति ही चलते हैं ये नपुंसकलिंग के शब्द रूप, ठीक है। जैसे फलेन फलाभ्याम फलय, आप पुस्तक के, मान लो आपने फल का याद कर लिया तो आपको पुस्तक का भी याद हो जाएगा। बस जो मैं समझा रही हूँ उसको ध्यानपूर्वक सुनो। जैसे तृतीया में फलेन फलाभ्याम फलय है तो आप पुस्तकेन पुस्तकाभ्याम पुस्तकय है ऐसे ही लिखिएगा। ऐसे पुस्तकाय आप चतुर्थी में देखो, फलाय फलाभ्याम फलेभ्या, तो इस यहाँ कैसे करेंगे, पुस्तकाय पुस्तकाभ्याम पुस्तकेभ्या। ठीक है ना बच्चों, कितना आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, आपकी संस्कृत सरल हो जाएगी, आप बड़ी सरलता से शब्द रूप याद कर सकते हैं। आप देखो पंचमी में है फलात फलाभ्याम फलेभ्या, ऐसे आप पुस्तकात पुस्तकाभ्याम पुस्तकेभ्या। नगर का है, मान लो नगरात नगराभ्याम नगरेभ्या, है ना बच्चों सरल, कितना सरल है याद करना शब्द रूप। ऐसे षष्ठी में फलस्य है तो यहाँ पर नगरस्य भी कर सकते हैं और पुस्तकस्य भी, ठीक है ना बच्चों, ये बात आपको समझ में आ जाएगी। और फलियो फलानाम, ऐसे पुस्तकस्य पुस्तकयो पुस्तका नाम। फिर सप्तमी में है फले फलियो फलेषु, फले फलियो फलेषु है तो आप पुस्तक का कैसे कर लेंगे, पुस्तके पुस्तकयो पुस्तकेषु। फिर इस संबोधन में हे फल, ऐसे हे पुस्तक हे पुस्तके हे पुस्तकानी, हे नगर हे नगरे हे नगरानी। हम आपको मैंने दूसरा उदाहरण इसलिए समझाया कि जिससे आप एक बार फल के शब्द रूप याद कर लें, या आपको पुस्तक का शब्द रूप पहले से ही आते हैं तो आप ये समझ जाएं कि नपुंसक लिंग के जितने भी ये शब्द हैं इनके सबके इनके सारे शब्द रूप इनके तरह ही चलेंगे। आप वैसे ही बना सकते हैं, हमने आपको बनाना सिखा दिया ना कि आप एक याद करेंगे तो दूसरा कैसे आप बना लेंगे शब्द रूप, ठीक है ना। ऐसे और भी नपुंसक लिंग के शब्द होंगे, उन्हें भी आप बना सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ना समझ में आए तो एक दो बार और देख लेना वीडियो, ठीक है ना। और कुछ डाउट हो तो हमसे पूछ लेना, ठीक है बच्चों।